हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड की एनालिसिस के लिए। दोस्तों, कल जो होगा सिक्स्थ मई का एनालिसिस हम कर लेंगे निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड के लिए। दोस्तों, जो ये चार्ट आप देख रहे हो ये है निफ्टी का चार्ट दोस्तों। और निफ्टी के चार्ट में अगर हम ईयरली दैट मीन्स डे टू डे एनालिसिस अगर हम देखेंगे दोस्तों, इस पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है जो हायर हाइस के ऊपर ही जाती है, और इसके ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बना, अगर टॉप का ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं वन डे के चार्ट पे अप डाउन ABCD पैटर्न बना के ही चल रहा है ये। तो ऑलमोस्ट जब ये पैटर्न ब्रेक हुआ था, ये था उस दिन का करीबन मिड अप्रैल का, जब लो मारा था 21,800 का, और 21,800 का लो मारने के बाद फिर से रिकवर हुआ और चैनल के अंदर आ गया। तो दोस्तों, अभी जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की फ्राइडे, वो है 22,475। अगर कल ट्रेडिंग में निफ्टी 22,430 के नीचे जाता है दोस्तों, तो ट्रेंड डाउन साइड पे रहेगा। आपका पहला टारगेट यहाँ से आएगा 22,360 का, और 22,360 से नीचे गया तो 22,320 और 22,251 का। ये सब डाउन साइड के टारगेट है अगर निफ्टी 22,430 के नीचे जाता है। अगर 430 के नीचे नहीं आता है तो फिर से यहाँ से वापस निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अप साइड के आपका टारगेट बन जाएंगे 22,523 फर्स्ट अपसाइड का टारगेट, उसके ऊपर 22,568 ये सेकेंड टारगेट, और फिर बनेगा 22,610। ये बनेंगे तीन अपसाइड के टारगेट अगर निफ्टी ने 22,430 ब्रेक नहीं किया तो। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। निफ्टी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम करते हैं क्विकली एनालिसिस करते हैं हम लोग नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस के लिए मैं लूँगा अपने चार्ट यहाँ पे। और दोस्तों, नेचुरल गैस जो है फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया सा अप ट्रेंड पकड़ लिया है इसने सडनली। अगर नेचुरल गैस के अगर हम वन डे के ट्रेंड पे जाए दोस्तों, ये है वन डे का ट्रेंड, और इस वन डे के ट्रेंड पे आपको देखने वाली बात ये है कि हाँ, इस वन डे के ट्रेंड पे अगर आपको देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो 7 महीने का, 6 महीने का या 3-4 महीने का कंसोलिडेशन था, जिस कंसोलिडेशन पे ये चल रहा था, उस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है परसों, और ये रेंज आ गई है एक गैप पे। तो जनवरी फरवरी में आपने एक गैप डाउन देखा, यहाँ ऑलमोस्ट 192 लेवल से एक गैप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट 179 लेवल पे या 181 लेवल पे, और उस गैप डाउन के बाद नीचे ही चलता गया और ऊपर नहीं आया। बट इस रेंज को अभी ब्रेक कर दिया है नेचुरल गैस ने फ्यूचर्स पे। ये जून का फ्यूचर्स है, मई का फ्यूचर्स है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। सो मई का फ्यूचर्स फिलहाल चल रही है 179.10 पे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए वॉच आउट करना है नेचुरल गैस में, वो है 182। क्योंकि अगर नेचुरल गैस 182 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो श्योर नेचुरल गैस जा सकता है 192 लेवल तक। अगर 182 को ब्रीच नहीं कर पाता है तो वापस आएगा 177 पे, और 177 से 174 पे, और 174 से शायद 171 पे। ये डाउन साइड के लेवल है अगर 182 ब्रेक नहीं होता है। अगर 182 ब्रेक होता है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके 192 तक तो जाएगा ही जाएगा, अपसाइड ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा ये, अगर 182 को ब्रेक करता है। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल कल वॉच करना है नेचुरल गैस पे, वो है 182। 182 के ऊपर 192 तक जाने की चांस है। अगर 182 के नीचे रहा तो 171 को वापस आने की चांस है। ये ट्रेंड वापस यहीं पे आ सकता है, और यही जो बॉक्स है हमारा वो कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए 171, 177, 174 सपोर्ट्स वॉच कीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि वहाँ से रिवर्सल आ सकती है। अगर वन से नीचे ही नहीं आया 182 से, तो फिर डायरेक्ट 192 तक जाने की चांसेस है दोस्तों नेचुरल गैस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं नेचुरल गैस के लिए। अब हम देखते हैं एक बार जल्दी से अपना गोल्ड भैया को। गोल्ड भैया तो अटक गए हैं 70,000 पे। तो गोल्ड के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉलर वाला रेट
जिसको आप इंडियन करेंसी में भी कंपेयर कर सकते हो। गोल्ड के लिए मैं ले रहा हूँ गोल्ड की जून सीरीज़, जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड का जून सीरीज़ ले रहा हूँ मैं। वो कंपैरिजन के लिए इजी होगा मेरे को, क्योंकि मई सीरीज़ का नहीं मिल रहा था चार्ट। इसी को आप इंडियन में भी कंपेयर कीजिए, मतलब अगर डॉलर में गोल्ड गिरता है तो रुपए में भी गिरेगा दोस्तों। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा इस चार्ट पे, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, गोल्ड में अभी गोल्ड चल रहा है यूएस मार्केट में करीबन $2310 पे, ठीक है। गोल्ड का मूवमेंट टेक्निकली डाउनसाइड होना चाहिए दोस्तों। क्यों डाउनसाइड होना चाहिए? उसका मेन कारण ये है कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन बताया था, और अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन में अमेरिका ने ये उनका इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाया। अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका घटाता तो गोल्ड अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट घटाता है तो गोल्ड ऊपर जाने की चांसेस बहुत थी। बट इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई पे है, घटाया नहीं है उन्होंने, स्टेटस को रखा है। इस हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड को एक अच्छा सा फॉल देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप ये पैटर्न देखें गोल्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसने कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट $2100 पे। $2100 इंडियन रुपीज़ में होता है दोस्तों करीबन 66,000 या 67,000 रुपीज़ के पास इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक शॉट अप मूव मारा। अगर आप ये फॉर्मेशन देखें, ये एक शोल्डर है और ये एक हेड फॉर्मेशन हो रही है दोस्तों। टेक्निकली अगर गोल्ड को गिरना है तो ये ऐसा गिरेगा, फिर यहाँ पे एक शोल्डर बनेगा और फिर यहाँ से गिरावट आएगी दोस्तों। ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगी। वरना अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगी तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया वापस, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बनाते हुए वापस जाएगी दोस्तों गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे। तो क्या गोल्ड लाइफ टाइम हाई बना पाएगी? शायद नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, और वो लॉजिक है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट्स घटाया नहीं है, तो इंडिया भी इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएगा, जिसके वजह से गोल्ड को वीकनेस होने की चांसेस बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी अनुमान है। चलिए कल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कल के लिए गोल्ड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा $2300 का। ये अमेरिकन डॉलर में बता रहा हूँ, इंडियन रुपी में भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा रुक जाइए। 2300 जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जून फ्यूचर्स का आप वॉच कीजिए, जून फ्यूचर्स का $2300, वही चार्ट को वॉच कीजिए। उसके नीचे गया दोस्तों तो वापस इस बार गोल्ड हमेशा सपोर्ट लेता था 2292 पे डॉलर्स पे सपोर्ट लेता था। अगर ये 92 ब्रेक करेगा दोस्तों तो डायरेक्ट गोल्ड गिर जाएगा ऑलमोस्ट 2020 तक, मतलब $70 का ड्रॉप बनता है यहाँ पे। तो इसको अभी इंडियन रुपी में समझाओ बोलोगे, समझाने के लिए वेरी सिंपल है दोस्तों। ये इंडियन रुपी में है। गोल्ड 70,300 ब्रेक करना है पहले नीचे जाने के लिए। अगर 70,300 के ऊपर है गोल्ड तो खरीदिएगा मत, आपको खरीदने का मौका आएगा 61,000 पे ही। 70,000 और 61,300 और 61,000 के 70,000 और 71,000 के बीच में गोल्ड बाई मत कीजिए, आपका प्रीमियम खाते ही रहेगा। 27 को जब तक एक्सपायरी है तब तक आप अगर ऑप्शंस में हो तो प्रीमियम खाता रहेगा, और अगर आप फ्यूचर्स में डालेंगे, फ्यूचर्स में आपको दिन में इतना भी मूवमेंट नहीं होगा जहां पर आप एग्जिट कर सकें। तो इस रेंज में तो बाई नहीं करेंगे। बाइंग बनेगा 71,000 के ऊपर, सेलिंग बनेगा 70,300 के नीचे। जब ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपको देखना है 70,000। अगर 70,000 ब्रेक हो गया दोस्तों तो फिर आएगा 69,500। 69,500 ब्रेक करेगा तो ऑलमोस्ट 68,600 तक और गिर सकता है, और इसको भी ब्रेक करेगा तो 68,000 तक आ सकता है दोस्तों गोल्ड एक्सपायरी तक, ठीक है। तो ये है गोल्ड का व्यू दोस्तों। ये डॉलर में जो 2300 लिखा है ये डॉलर का व्यू है, ये रे याद रखिए। ऊपर जो नंबर दिए हैं मैंने, सपोर्ट 70,300 और रेसिस्टेंस 71,000, ये दोनों याद रखिए, और इसी के बेसिस पे आपका मूवमेंट हो सकता है दोस्तों गोल्ड में, और इसी को हम ट्रैक भी करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है। कुछ लोग कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया तो छोड़ के भी चले गए, बहुत ही नाइंसाफ़ी है। वापस आओ, ग्रुप में जुड़ो टेलीग्राम पे, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ निफ्टी पे और गोल्ड पे और नेचुरल गैस पे दोस्तों, जो आपको सहायता कर सकती है आपकी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। तो इसीलिए टेलीग्राम में जुड़िए और साथ में रहिए और अपने फॉरेक्स राजों का मनोबल बढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको कल मार्केट के टाइम पे। बाय बाय।